कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा में केमिस्ट्री का पेपर था 2026 का। 18 फरवरी 2026 को पेपर हुआ है। तो चलिए इसके जो आंसर्स हैं उनको समझते हैं और पेपर कैसा आया था उसका रिव्यू लेते हैं। ये मैं बी सेट का आंसर बता रहा हूँ और आप जो है अपने सेट के अनुसार आंसर को मैच कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सत्य असत्य के प्रश्नों को देखते हैं। विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है, ये असत्य है। फिर है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है के चुंबकीय आघूर्ण का 5.92 बोर मैग्नेटान होगा, ये सत्य है। ये मैग्नीज के लिए है। फिर है हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं, ये भी कथन सत्य है। फिर है एल्कीनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसे योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं, उसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये कथन भी सत्य है। फिर है पांचवा देखते हैं, निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलेय होते हैं जबकि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलेय होते हैं, ये भी कथन सत्य है। फिर घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं, ये असत्य है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमको जोड़ी मिलाना था। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है ये है जंतु स्टार्च। अब यहाँ पर सोडियम बेंजोएट है, ये खाद्य परिरक्षक है, फूड प्रिजर्वेटिव में लिया जाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये इसका पिक्रिक अम्ल है, कमर्शियल नेम। फिर यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता 6 है, तो यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े हैं तो द्वितीयक संयोजकता का ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं वेग, ये जो मान दिया है ये क्या है, एक अर्धकोटि की अभिक्रिया है। अब चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दिए जा सकते हैं। प्रश्न है विटामिन B2 का रासायनिक नाम, तो ये है राइबोफ्लेविन। फिर है आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकेंड का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है यहाँ पर हेक्सासाइनिडो है तो ये हेक्सा का मतलब 6 हो गया, साइनिडो का मतलब CN हो गया, Fe लिख गया। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि ये 6 जुड़े हैं तो 6 में से 2 इसके हैं, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 है, जो बचे 4, ये 6 माइनस है ना, 6 माइनस में 2 ये लेता है तो यहाँ Fe4 जोड़ेंगे, ये लास्ट में आप 3 यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ये थर्ड आयरन दिया है। इस तरह से इसका सूत्र बनेगा। फिर है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, तो ये एल मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या शब्दों में भी लिख सकते थे लीटर, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, या अपॉन में भी लिख सकते हैं लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, इस तरह से भी। फिर है शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो ये पदार्थ कहलाते हैं अतिचालक। फिर वैद्युत अपघट्ट K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए I का संख्यात्मक मान होता है, ये कितना होता है, 3 होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है विलयन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है, तो ये कहलाता है परासरण दाब। 1 मोल एल्युमिनियम 3+ आयन को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो ये 3 फैराडे या 3 फैराड आवेशों की आवश्यकता होती है, 3 फैराडे। फिर है किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक लगभग वृद्धि होती है, तो ये लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। फिर है डी ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो ये कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 40। फिर है सैलिसिलिक अम्ल के एसिडीकरण से प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त होता है एस्पिरिन। फिर है
अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इसे कहा जाता है रोजनमुंड अभिक्रिया। अब चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं जो खाली स्थान वाले हैं। विलयन के सभी गुणधर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। तो ये है अणुसंख्यक गुणधर्म। फिर है ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है। ईंधन सेल खाली स्थान प्रतिशत दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करते हैं। तो यहाँ पर ये 70% है। ZnCd और Hg को सामान्यतः तत्वों में शामिल नहीं किया जाता, संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता। CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन लाल रंग में विलुप्त होता है। यह किसी अणु में की पहचान करने की महत्वपूर्ण विधि है। तो ये द्विबंध लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं जो असंतृप्त कार्बन होता है उसकी पहचान करने में, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पहचान करने में। तो इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं। द्विबंध लिख सकते हैं, असंतृप्त कार्बन लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन का डबल बंध लिख सकते हैं। फिर है एमिनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह खाली स्थान की व्यवहार करता है। तो यह क्षार की तरह व्यवहार करता है। फिर प्रोटीन के जल अपघटन से केवल खाली स्थान प्राप्त होता है, तो इससे अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो हर परीक्षा में, हर बोर्ड परीक्षा में 4-5 ऑब्जेक्टिव नए तरह के होते हैं हर विषय में। इसलिए यहाँ भी 5 के आसपास जो ऑब्जेक्टिव हैं, थोड़ा-सा उनका लेवल डिफ़िकल्टी लेवल था। जो गहराई तक बुक पढ़े होंगे उन्हीं से बना होगा, बाकी तो बन गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कैनिजारो एल्डोल संघनन में अंतर। तो ये जनरली आप लोग इसको पढ़ते हैं, सामान्य सा क्वेश्चन है। फिर क्या होता है जब मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क बर्फ की जल अपघटित होता है? केवल रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखना था। फिर है अणुसूत्र C4 के 2 समअवयव संरचना IUPAC नाम लिखना था। और ये रासायनिक परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन था। यहाँ पर ये वाला ऊपर का तो ठीक था, ये नीचे वाला आप इसको कर सकते थे वैसे। फिर है परिवर्तन कैसे करेंगे? बेंजीन से एनिलीन बनाना, एथनेमाइड से एथनामीन बनाना। ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन है, आता रहता है। सेंडमायर अभिक्रिया, ये भी लगभग आती रहती है ये अभिक्रिया, तो कोई नया नहीं था। फिर हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त की जा सकने वाली 2 अन्य पदार्थ का नाम लिखिए। किसी वैद्युत अपघट के विलयन की विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता की परिभाषा, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग रिपीट होता रहता है। फिर एक क्रोमेट आयन की संरचना एवं संकरण और मैग्नेट आयन की संरचना एवं संकरण, ये थोड़ा कम क्वेश्चन आता था, इसमें हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम हुई हो। फिर है आंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के संख्यों एवं समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी क्वेश्चन आता रहता है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित आयनों में प्रत्येक 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए, इसमें भी आप बड़े आसानी से इनका लिख सकते थे। ये भी क्वेश्चन नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी का नहीं है। फिर NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकी हैं, क्यों? तो ये भी क्वेश्चन आता रहता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वे चतुष्फलकी संयुज जिनमें 2 भिन्न प्रकार के तंतु लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हैं, ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाते हैं, क्यों? ये थोड़ा-सा नया टाइप का है, लेकिन ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। मतलब कम आता है, नया टाइप का तो नहीं कहना चाहिए। निम्नलिखित यौगिकों में बेंजाइक अम्ल में कैसे प्राप्त किया जाता है? रासायनिक समीकरण एसीटोफिनॉन, ब्रोमोबेंजीन, स्टाइरिन। तो ये वाले थोड़ा-सा नए हैं, माने 2 तो ठीक है, स्टाइरिन में आप फँस गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका कारण लिखे, एल्डिहाइड और कीटोनों क्वथनांक समतुल्य आणविक वाले हाइड्रोकार्बनों की ईथरों की अपेक्षा अधिक होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आता रहता है। एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहलों से कम होता है, ये भी है। एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, ये भी थ्योरी वाले प्रश्न हैं, ये आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ये नया नहीं था। फिर प्रोटीन के संदर्भ में पेप्टाइड बंध है, प्राथमिक संरचना है, विकृतीकरण है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आते रहते हैं। फिर क्या डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अपक्रमकों से कर सकते हैं? हाइड्रोजन आयोडीन, ब्रोमीन जल और HNO3। ये थोड़ा सा इसका लेवल ज़्यादा है, मतलब इसको कम पढ़ते हैं बच्चे। डेनियल सेल का मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो इसको आप निकाल सकते थे।
फिर है उन धातुओं के 3 नाम लिखिए जो वैद्युत अपघटन निष्कर्षण से प्राप्त होते हैं। मरकरी सेल के कोई 3 उपयोग लिखिए। ये थोड़ा-सा अक्सर ये कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाला। फिर है उप संयोजन यौगिकों के लिए संभावित 3 संरचनात्मक समावेशी सूचीबद्ध कीजिए एवं प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ये कर सकते थे, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर ये नाम लिखने का पोटेशियम टेट्राहाइड्रो जिंकेट, जो भी ये नाम है ये तो अक्सर आते रहते हैं, ये भी बन जाना चाहिए। फिर इनके मुख्य उत्पाद हैं, ये भी ये तीनों चारों ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं ऐसे प्रश्न, मतलब ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ये तो सोचने वाला प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जिनका दिमाग चलता है केमिस्ट्री में वही कर पाएंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संभव उत्पादों की संरचनाएं उनके आईयूपीएसी नाम लिखिए। इसमें भी आप परेशान हुए होंगे, लेकिन इसका अथवा वाला प्रश्न है, इसको लिख लिए होंगे शायद, मिथाक्सीएथेन, फिर फिनॉल जिंक चूर्ण, और ये वाला प्रश्न आता रहता है। एथिलीन ग्लाइकाल, ये न्यूमेरिकल प्रश्न था, लेकिन इसके साथ है हेनरी के नियम, ये आता रहता है। अल्कोहल एवं जल में बिल 1 विलियन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है, हाइड्रोजन बंध बनाना, ये सब आप लिख सकते थे। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सवाल है, उत्प्रेरकों के दो ही प्रभाव हैं। और ये भी प्रश्न है, ये सवाल वाले प्रश्न है। तो कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि लगभग 20 नंबर का जो पेपर था वो थोड़ा सा लेवल हाई था। नॉर्मल बच्चे उसको करने में थोड़ा दिक्कत महसूस किए होंगे। बाकी माने 50 नंबर आप लोग आसानी से पढ़ने वाले बच्चे ला सकते थे। पासिंग मार्क लाइक का क्वेश्चन है जो कमज़ोर बच्चे हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले पेपर की तैयारी करिए, उसमें कुछ बेस्ट कर सकते हैं आप। ये सब एनसीईआरटी बुक की गहराई से पढ़ने की कोशिश करिए, तो सारी चीज़ें आपसे अच्छे से बनेंगी।